अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं कोरोना वायरस के ताल्लुक से चंद बहुत ही दिलचस्प चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कोरोना वायरस या कोविड-19 क्या है? कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिसीज़ 19 है, जिसमें 19 के माने ईयर 2019 है। ये एक वायरल बीमारी है जिसके सिम्टम्स हैं फीवर, ड्राई कॉफ, टायर्डनेस, हेडेक और बॉडी पेन। और थोड़े लोग जिन्हें डायबिटीज, लंग डिसीज, कैंसर जैसी अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं, ऐसे लोगों को सिम्टम्स और सीरियस भी हो सकते हैं। आज 7 मई है और अब तक सारी दुनिया में 36 लाख से भी ऊपर ज्यादा लोग इससे बीमार हुए हैं। 2.5 लाख से ज्यादा ग्लोबली डेथ्स हुई है। हमारे मुल्क में 50,000 से ज्यादा लोग इससे बीमार हुए हैं और करीब करीब 2,000 लोगों की मौत भी हुई है। This disease is not just impacting our health and wellness, but also damaging the economy of the whole world. इसकी वजह से ग्लोबल शेयर मार्केट गिरा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ी हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई है और ये सारी दुनिया को एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ खींच रही है। दोस्तों, हम इस बीमारी से जितनी जल्दी बाहर आ सकें उतना बेहतर है। तो सवाल ये है कि इसे हम कैसे लड़ें, जब एक तरफ ये एक ऐसा दुश्मन है जो चारों ओर से हमला करता है। एक तरफ बीमारी का मार, तो दूसरी तरफ गिरते इकोनॉमी का मार और इससे निकलती हुई लाचारी और भुखमरी। तो इस बीमारी का जवाब भी हमें ऐसे ही देना पड़ेगा। बीमारी से बचते हुए एक दूसरे की मदद हमें करनी होगी। इंशाल्लाह जीत हम सब की होगी। तो चलिए देखें इस बीमारी से कैसे बचा जाए। कोरोना वायरस डिसीज एक ग्लोबल पैंडेमिक है। इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक सीरियस आउटब्रेक है, हमारे रिसेंट हिस्ट्री में शायद सबसे खतरनाक आउटब्रेक। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस लें, खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। हमें ये समझना चाहिए कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जब भी हमारे करीब होता है और छींकता है या खांसता है, तो उसके मुंह से निकलते हुए ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन कैरी करते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स किसी के नोज, माउथ या आईज पर लैंड करते हैं या एक आदमी इन ड्रॉपलेट्स को सांस में अंदर लेता है, तो मुमकिन है कि ये एक आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाए। ये भी हो सकता है कि चंद सरफेसेस पर वायरस हो और हम उसे टच करते हुए अपने चेहरे को टच कर दें। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा फैलना पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से होता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे सिक लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करें। ये 5 सिंपल तरीके हैं जिससे कि कोरोना वायरस को हम स्टॉप कर सकते हैं। हाथों को साबुन से ऑफन धोइए, एटलीस्ट 20 सेकंड तक। भी कोई छींके तो लोगों से दूर अपने फोल्डेड कोनी या एल्बो में छींके। अपने फेस को टच करना बंद करें। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हम अपने फेस को एक घंटे में करीब करीब 20 बार छूते हैं। घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग करें और किसी भी अनजाने आदमी से 6 फीट का फासला या दूरी अपनाएं। पर इन सबसे बेहतर यह है कि आप घर में बिना खौफ महफूज रहें। इन सबसे हटकर हमें एक और लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई है उन हालात से, उन कंडीशन से जो इस बीमारी की वजह से है। मेरा मतलब है उस लॉकडाउन से है, उन रेस्ट्रिक्शन से है जो हमारे ऊपर लागू हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। बहुत से लोगों की रोजी रोटी उनसे छीनी गई है। इसका असर यह है कि बहुत से घरों में अनाज और खाने की कमी हो गई है।
ये कौन है? ये वो ऑटो ड्राइवर है जो अब ऑटो नहीं चला सक रहा है। वो पंचर की दुकान वाला है जिसकी पंचर की दुकान बंद है। वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो पियोन है कॉलेज का जिसकी कॉलेज बंद है। वो घर पे काम करने वाली औरतें हैं जिनको कह दिया गया है कि अब काम पे ना आए। ये वो नौजवान है जो अपने घर का अकेला रोटी कमाने वाला है। दोस्तों, देने वाला अल्लाह है। हम सब ये मानते हैं कि वो हम पे ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं डालता जिसका हम सामना ना कर पाए। हमें ये ज़रूरत है कि हम उस पर पूरा भरोसा करते हुए, ये एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें। मैं बेस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खांधे से खांधा मिलाकर चलें और अपने से जो भी हो सकता है करें। इसको आप चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कहें या ज़कात का नाम से याद करें। दरख्वास्त है आपके कंट्रीब्यूशंस हम तक पहुँचाएँ।